प्राइवेट सोसाइटीज़ की तरफ, जी। खासकर हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, DHA क्लाइंट्स हैं, बहरिया टाउन के क्लाइंट्स हैं, जी, इत्तेहाद के क्लाइंट्स हैं, जी, जी, और मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर रजिस्ट्री मतलब नहीं होती, प्राइवेट लैंड है, फाइल जी, सिस्टम है, जी, जी। तो वहाँ पर ग्रीन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो ग्रीन सर्टिफिकेट वहाँ पर यूज़ हो सकेगा? अच्छा मुनीब भाई, इसमें दो है। जो तो है ना हाउसिंग सोसाइटीज़, जी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ या निजी हाउसिंग स्कीम्स, जी उसके अंदर तो जो हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसके ऊपर सोसाइटीज़ पाबंद हैं आपको ग्रीन सर्टिफिकेट बना के देने की, क्योंकि हुकूमत उनको ट्रेनिंग दे चुकी है। अब आगे जो प्राइवेट लैंड्स हैं, प्राइवेट लैंड्स के ऊपर अगर आप फिरोजपुर रोड पे हैं, आप राइवे रोड पे हैं, या आप शेखुपुरा शरकपुर रोड पे हैं, या अपना नहीं कि आप जो सियालकोट मोटरवे उसके ऊपर हैं, जहाँ पे भी प्राइवेट लैंड आएगी ना, वहाँ पे अपना नहीं कि जो भी मौजूदा अराजी रिकॉर्ड सेंटर होगा ना, वहाँ पे जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन देंगे, जो भी उसका प्रोसेस है ग्रीन सर्टिफिकेट का उसको प्रोसीड करेंगे, वो आपको वहाँ पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ग्रीन सर्टिफिकेट जारी होएगा। अब फ़र्द हुकूमत ने बंद कर दी है, फ़र्द बराए बै और फ़र्द बराए कर्जा, ये आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोई फ़र्द अपना लेना चाहते हैं अपना इसके लिए ज़मानत के लिए या नक्शे के लिए, तो वो आपको सिर्फ जारी होगी। अच्छा, आप इसके अंदर ना एक दो और चीज़ें हैं कि अगर ये आपने कहा कि पहले कि हुकूमत ने सॉफ्टवेयर बना के दे जी, दिया है, जी। वो सॉफ्टवेयर प्राइवेट सोसाइटीज़ के पास भी है? जी, इसकी अपना बेसिकली उन्होंने निजी और प्राइवेट जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं सबको अपना यानी कि उसके ऊपर ट्रेनिंग दी है। अच्छा। क्योंकि जो तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है वो तो डायरेक्ट हुकूमत कंट्रोल कर रही है ना, PLRA उसको देख रहा है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो उसको देख रही है, जो जितनी भी प्राइवेट लैंड्स हैं, जो हाउसिंग स्कीम या सोसाइटीज़ हैं ना, उसको उन्होंने जो HSMS जिसको कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी है कि सारा अपना डाटा इसके ऊपर शिफ्ट करें, और जो भी सोसाइटीज़ की होंगे वो ग्रीन सर्टिफिकेट सोसाइटी ऑफिस वाले बना के देने के पाबंद हैं। अच्छा, इसके अंदर आप एक और चीज़ भी ना, एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। जी, जी, मैं आपसे वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो मैक्सिमम हमारे क्लाइंट के माइंड में आ सकता जी, है प्लीज़। कि ग्रीन सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जा जी, चुका जी, है। जी, जी। अब जब वो उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे तो फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में फाइल्स वगैरह सेल की हुई हैं, जी, क्या वो उसके अंदर वो कैसे कवर करेंगे, या वो क्या सिस्टम बनेगा? तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर जी, दें। आपका सवाल बहुत अच्छा है मुनीब भाई। ऐसा इसमें सूरत हाल ये है कि इसी चीज़ को हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई 400 प्लॉट है जी। और आप ओवर सेलिंग करके वहाँ पे लाखों फाइल सेल कर चुके हैं, अच्छा। तो ये इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए है। अच्छा। जब आपको हुकूमत ने वो सॉफ्टवेयर दिया कि अपना सारा डाटा उसके ऊपर शिफ्ट करें, अच्छा। अब सोसाइटीज़ के लिए ये मसला बनेगा जिन्होंने ओवर सेलिंग की है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर उनके पास 400 प्लॉट है और वो लाखों फाइलें सेल कर गए हैं, अच्छा। तो इसीलिए हुकूमत इनको इस तरफ ला रही है कि वो सारा डाटा वहाँ पे शिफ्ट करें, अपना अच्छा। कंपाइल करें, और फिर जो भी अपना यानी कि सोसाइटी होगी वो बना के देने की पाबंद होगी। अब इसके अंदर सूरत हाल ये है कि जो तो ऑन ग्राउंड है वो तो बनाएंगे। अब जो फाइल सिस्टम है, फाइल तो सिर्फ एक पेपर है, उसके ऊपर क्या होगा, इसीलिए हुकूमत इनको इस तरफ लेके आ रही है। और हुकूमत को इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा और स्पीडली काम करना चाहिए कि जो ओवर सेलिंग हुई है फाइल्स की मद में, एक एक सोसाइटी ने लाखों लाखों फाइलें सेल की हैं, और अपना यानी कि अब ये है कि लोग जो है वो बेचारे फिर रहे हैं और इतनी ज़्यादा अपना यानी कि वो माइनस के ऊपर हैं, तो इसके ऊपर हुकूमत को ज़रा मज़ीद स्पीडली काम करना चाहिए कि जो फाइल्स वाला सिस्टम है उसको क्लोज़ करवाया जाए, सारा जो डाटा है जो इनका सिस्टम है उसके ऊपर कंपाइल किया जाए। अच्छा, ये तो फिर अगर जो हुकूमत ने सॉफ्टवेयर बना के दिया है, इसमें तो आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखते जी, हैं, लाहौर समाज सीट देखते हैं, अलकबीर टाउन देखते हैं, बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हम जानते हैं जो जहाँ तक हमारा ख्याल है या नॉलेज है, उन्होंने बहुत एक्सेस में फ़ाइल इस बेस पे सेल की थी, कल को हम लैंड बाई कर लेंगे, लेकिन लैंड उनको मिल नहीं रही और फाइलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मर्जिंग के करने के बावजूद भी फाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत फिर मुश्किल में आ जाएंगे। मुनीब भाई, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर यहाँ पे आ रही है कि जिन लोगों ने ओवर सेलिंग की है ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में ये असूल है कि जितनी आपके पास लैंड होती है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स आप जो भी वहाँ पे इदारा है किसी भी मुल्क के अंदर, हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो LDA है ना, उसको देखें, जब आप कोई स्कीम अप्रूव करवाते हैं तो आप उसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने अगर आपके पास कोई 400 किनाल है, 300 किनाल है, आप गए वहाँ पे, उन्होंने अप्रूवल की, एज़ पर उन्होंने अपने जो भी रूल्स हैं, ग्रेवी यार्ड छोड़ा, पार्क छोड़े, रोड छोड़े, बाकी उन्होंने आपको ये प्लॉट बना के दे दिए। LDA को मेरा मानना ये है कि सेल का NOC उस टाइम जारी करना चाहिए जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट कर ले। अलमिया ये है कि LDA इन चीज़ों को अपना यानी कि बॉदर नहीं करता। जब लोग लुट जाते हैं तो उसके बाद फिर LDA को याद आता कि यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। अब लाखों फाइलें बिकी हुई हैं, उन बेचारों का कोई पुरसानी हाल नहीं है, ठीक है।
और बार बार मर्जिंग होती है, फिर मर्जिंग करके वो उनको रिड्यूस करते हैं फाइलों को, फिर भी इतनी फाइलें बिकी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत को, मेरा ये मानना है कि हुकूमत को सबसे पहले सेल का LDO को NOC नहीं देना चाहिए, उतने ही प्लॉट बेचने की इजाज़त होनी चाहिए जितने ऑन ग्राउंड हों, LDA अप्रूव्ड हों। इवन के मॉर्गेज प्लॉट बेचने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। LDA के रूल्स के मुताबिक 20% प्लॉट मॉर्गेज LDA रखता है। अगर ये बंदा भाग जाएगा, डेवलप नहीं करेगा, तो हम इसको बेच के करेंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि वो भी प्लॉट सोसाइटी वाले जो 20% मॉर्गेज होते हैं वो भी बेच जाते हैं। तो इसके अंदर LDA को सख्ती करने की ज़रूरत है, उतने ही प्लॉट सोसाइटी वाला बेच सके जितने ऑन ग्राउंड है और LDA अप्रूव्ड है। फाइल्स की ओवर सेलिंग की, देखिए फाइल तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप बेशक अपना नहीं कि कोई 2 एकड़ दें, वहाँ पे अपना काटें और वहाँ पे करोड़ों का फ्रॉड करें और दुबई फरार हो जाए, आपको किसने पूछना है? तो इसलिए अपना नहीं कि देखें इतने इतने बड़े अपना नहीं के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, तो LDA को चाहिए उस टाइम एक्शन ले कि भैया आपके पास तो जगह ही नहीं है, बेच कहाँ पे रहे हैं। तो ये सूरत है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हुकूमत पंजाब का, जी। और इसका मैक्सिमम फ़ायदा एंड यूज़र को होगा, इन्वेस्टर को होगा, बायर को होगा, सेलर को होगा। और एक चीज़ और मैं लास्ट में पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रीन सर्टिफिकेट आप नाम लेते हैं वो सिर्फ एक ही पेपर है? जी बिल्कुल, उसके अंदर एक ही पेपर है। उसके अंदर कैटेगरी क्या है वो भी जरा बता दें। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, पहले आप जाते थे, एक सिंपल आपको फर्द बराए बै जारी की जाती थी अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है। अब उसकी जगह पे ग्रीन सर्टिफिकेट आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर 9 स्टेप हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप जाएंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे, अपना जो रिकॉर्ड है वो उनको देंगे, उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर आप फीस पे करेंगे, आपकी ग्रीन सर्टिफिकेट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अच्छा। उससे जो अगला स्टेप है वो अपना नहीं कि देखेंगे कि इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, ये बैंक प्लाज तो नहीं है, ये इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लिटिगेशन तो नहीं है। फिर आपका जो केस है फील्ड सर्वे के लिए भेज दिया जाएगा। वो मौके के ऊपर आएंगे, जहाँ पे आप बैठे हैं वो देखेंगे, GPS के ज़रिए उसको पिन करेंगे, आपके आसपास क्या है, राइट क्या है, लेफ़्ट क्या है, पीछे क्या है, आगे क्या है, ठीक है। और उसके बाद मुसावी जो है, मुसावी बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मुसावी के अंदर भी फ़र्क आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। मुसावी क्या है? मुसावी ये है कि बेसिकली मुसावी मेंशन करती है कि आपकी जो एक्चुअल हदूद है ना कि वो ये बनती है, ठीक है। उसको हम मुसावी कह लें, ततीमा कह लें। तो अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों का मुसावी का भी प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी जगह ये है, मुसावी के अंदर बड़ी दूर तक शो हो रही है, तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर आगे अगर चलेंगे तो आगे अपना ही नहीं कि जब उसको पिन करेंगे, पिन करने के बाद फिर आपका केस जो है अपना इसको जाएगा दोबारा लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को। फिर उसके बाद 2 आपके हमसाए जो हैं वो इसके ऊपर अपने नहीं के विटनेस लेंगे कि आया कि ये जो जगह है इसी बंदे के नाम पे है। उसके लिए उन 2 बंदों का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। मतलब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर वो ऑलरेडी मालिक हो और कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के अंदर हो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा है कि ये डिफिकल्टी है, 2 बंदों को हायर करना, वो आए, उनका टाइम ना हो, ये एक डिफिकल्टी है। अच्छा, इसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके अंदर मेरा ख्याल ये वाली जो शिक है ना, ये हुकूमत को ख़त्म करके इसके अंदर करना ये चाहिए कि जो 2 बंदे हैं ना, कोई भी 2 गवाह वो साथ ला सकें। जब आप कहते हैं बिल्कुल हमसाए हो, हमसाए के साथ आपकी लड़ाई भी हो सकती है, कल को वही हमसाया हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में हो। जी, वो कल को अपना एतराज़ फाइल करें। मतलब इसके अंदर 2 गवाह ज़रूरी होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल आस पास वाले मतलब जो है वो लोगों के लिए भी मुश्किल है। और समटाइम लोग हेजिटेट करते हैं, डरते भी हैं। अलमिया ये है कि लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों राजी रिकॉर्ड सेंटर जाएं। तो इस चीज़ के ऊपर उनको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। फिर इससे अगला स्टेप है कि जब अपना ये हो जाएगा उसके बाद केस फिर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास आएगा। वो 15 दिन का नोटिस लगाएंगे अपने ही, अपना जो उनकी वेबसाइट है कि अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई उनको प्रॉब्लम है किसी को, तो वो एतराज़ फाइल कर सकें। अगर कोई 15 दिन में एतराज़ फाइल नहीं होता तो फिर जो है ना जो है 17वें ग्रेड का कोई भी गेस्टेड ऑफिसर उसको टेस्ट करेगा। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का जो भी अपना नहीं के बंदा होगा, मौजूदा ऑफिसर, वो अपना नहीं के इसको जो है वो साइन करेगा और ग्रीन सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। अच्छा, माशाल्लाह जी। क्लाइंट्स, आपने देखा ग्रीन सर्टिफिकेट, मतलब ब्रीफली हमने आपको गाइड किया है। और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो जो यहाँ पर हम कवर नहीं कर सके, कोशिश तो हमने पूरी की है कि हर चीज़ कवर हो। नीचे कमेंट में पूछिए। तो आप कवर नहीं कर सके तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर शो हो रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ राब्ते में आएंगे, हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ चौधरी वसीम शहजाद साहब और मुनीब रसूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।